कैसी दशा हुई महात्माओं की। तो कवि कहता है कंस के शासन में दुर्दशा हो गई। अब कंस ने सबसे एक बात और कही, अब तो ये मथुरा का भगवान कंस शादी के लायक हो गया। हो गया हाँ। कोई ऐसी लड़की हमें सब लोग बताओ जो देखने में सुंदर हो, जा हम शादी कर। बोल दिया किसी ने कि मगध के रहने वाले जरासंध है हमारी निगाह। उनके घर में उनकी 2 लड़कियां, सुंदर भी बहुत है और जवान भी है, तो वहां चले जाओ। कंस बोला कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं 2 से शादी करके आऊंगा, बिना लगन टीका के जाऊंगा। चला है वो कंस, और जो जरासंध की लड़कियां हैं अस्थि प्राप्ति नाम दोनों का, ये दोनों के दोनों ए महाराज, आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा के राजा हो। राजा नहीं भूल गए, ए भगवान समझ गए। और कैसे समझोगे? समझ गए। तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 लड़कियां हैं ना? हाँ हाँ, जवान भी है। हाँ, शादी के लायक है। हाँ, दोनों से शादी कर दो। और शादी करने में जरा भी आना काने की नतीजा गलत हो जाएगा। जरासंध कहने लगे भैया कंस देखो बुरा न मानना, तुम राजा हो भगवान हो तो मथुरा के हो, हमारे इस मगध के थोड़ी हो। और बात रही शादी की, तो शादी तो होगी, वे दोनों कुंवारी थोड़ी रहेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले हमारे घर में जो कुवलिया पीड़ नाम का हाथी है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया, शादी पक्की, और मरे गए फिर तो माफ करना। उधर से हाथी को निकाल के भगाया, इधर से कंस भागा। क्या रे, क्या था?
तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर हो वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर राजा और कमैया। बोले हम जान गए, समझ गए, शादी कर दी। हाथी जो था वो दहेज में दिया, बोले से भी ले जा, हम इसका क्या करेंगे। शादी होने के बाद कंस चला आया है घर। अब तो वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा अत्याचार घाता ही चला गया। और एक बात तो ध्यान रखना, भगवान ऐसे गलत आदमी को बहुत बढ़ाते हैं, गलत आदमी को भगवान बहुत बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? बोले बड़े राम जब ऊपर से नीचे डालते तो ऐसे डालते हैं जो दोबारा उठने के लायक ही नहीं रहता। सब लोग दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करते, दीन बंधु दीनानाथ अब क्या आप देते ही रहोगे, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो अंत में भगवान कहते हैं आप चिंता न करो देवताओं, तुम ही जाओ भूमि पे, सब धरो यादवी रूप, और आऊंगा यद वंश में बन के यादव भूप। हम राजा बन के आ रहे, तुम सब देवता लोग अवतार लो। अब इधर आओ कंस के घर में, देखे जो कंस के चाचा थे देवक के घर में 7 लड़कियां हैं, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ब्याई गई थी। ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे, और ये बटेश्वर के पास सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। जब 6 बेटियां विवाह दी गई हैं देवक ने वसुदेव से, सबसे छोटी बची है देवकी, जो देवकी सबकी प्यारी थी, प्यारी तो सबकी थी लेकिन कंस की सबसे ही प्यारी थी। ये कंस अपनी सब बहनों में से उस देवकी को ही ज्यादा चाहता था। तो एक दिन वो कंस अपने बहनोई वसुदेव से बोला, बहनोई साहब इधर आओ, हमने बड़ा फैसला सोच समझ के लिया, तुम्हारी आदत बड़ा बढ़िया, इसलिए हम अपनी इस छोटी बहन की भी शादी तुमसे कर दें। कोई ऐतराज तो नहीं है? बोले हमें क्या ऐतराज है, कर दो, हम तैयार है, हम तैयार है, क्या करें। पहले ये कोई बात नहीं थी, कोई नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आती करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो बोला है कि तुम बारात की तैयारियां करो, बारात लेके आओ हमारे घर, और हम इधर आपकी तैयारियों में लगे। अब इधर देवकी की शादी के लिए वसुदेव तैयार होके चले हैं बटेश्वर से और मथुरा के लिए।